ने तो कहा तो आप आज अखिलेशुद्दीन जी तो कहेंगे ही, क्योंकि अखिलेशुद्दीन जी जब थे तो वो कहते थे वहाँ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, वो रिकॉर्डेड है। इनको बीच चौराहे पे खड़े करके जिनके परिवार के लोग बड़े हैं उनको बुलाकर कहना चाहिए इनको गोली मार दो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे भाई की हत्या किया था। ये करना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी तो कर ही नहीं रही। रोजगार की बात करते हो, देखो सारे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, जितने लोग आए हैं किसी को तिलक लगा होगा, किसी ने माला लिया है, किसी ने पटके ओढ़े हैं, कोई प्रसाद लेगा, कोई किसी होटल में रुकेगा, कोई वहाँ से चल के किसी ऑटो रिक्शा से आएगा, हनुमानगढ़ी पहुँचेगा, वहाँ भी कुछ द्रव्य दक्षिणा देगा और लोगों का कल्याण होगा। ये रोजगार है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा। इस वक्त हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, बात कही जा रही थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख का ऐलान हो गया है, भव्य मंदिर बस बनकर तैयार हो गया, क्या कहना चाहेंगे? तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बना रहे हैं और हम तारीख एक और भी बता रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा पर भी शाही ईदगाह को हटाकर मंदिर को बनाएंगे। इसके अलावा 30,000 जो मेरे मंदिर हैं जिसको आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने, बेधर्मियों ने, कुकर्मियों ने, आताताइयों ने तोड़कर, आतंकवादियों ने जो मस्जिद बना लिया है, उस मस्जिद को भी तोड़कर हम मंदिर बनाएंगे। डंके के चोट पे कहते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अयोध्या और धारा 370-35 से मेरे साथ संघ विचार परिवार के लोग हैं, वो मेरे साथ देंगे। विपक्षियों को भी मेरा साथ देना है तो आवे, नहीं तो विपक्षी भारत से विपक्ष में रहने लायक भी नहीं रहेगा। ये मेरा अल्टीमेटम है, ये मेरा धमकी है उन विपक्षियों को जो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, उन विपक्षियों को जो पहले कालनेमी वाला रूप था, उन विपक्षियों को जो ये कहते थे राम काल्पनिक है, उन विपक्षियों को जो निहत्थे राम भक्तों के सीना गोली से छलनी करते थे, उन विपक्षियों को कभी मंदिर नहीं जाते थे, उन विपक्षियों को जो राम को काल्पनिक कहते थे, उन विपक्षियों को राम मंदिर के विरोध में 16-16, 17-17 वकील खड़े कर देते थे, उनके लिए सनातनियों के तरफ से, हिंदुओं की तरफ से एक अल्टीमेटम है, जो राम का वो मेरे काम का, जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं। विपक्षी जिनके आप बात ले रहे हैं वो विपक्षी यही है जो कह रहे हैं मोदी जी को राम मंदिर के 22 तारीख की जो तिथि है उस दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश सेक्युलर है, प्रधानमंत्री तो सबके हैं। नहीं, देश सेक्युलर नहीं है, पंथ व्यवस्था सेक्युलर है। देश कहाँ सेक्युलर है? देश कैसे सेक्युलर हो सकता है? वो दुगला है जो ये कहे देश सेक्युलर है। मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, सबके प्रधान सेक्युलर नहीं। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये टोपी पहनकर रोजा रफ्तारी करते थे तब देश सेक्युलर नहीं था क्या? सेक्युलरिज्म का पैमाना क्या है? सिर्फ सनातन को गाली देना। सेक्युलरिज्म का पैमाना क्या है? सिर्फ सनातन का विरोध करना। सेक्युलरिज्म का पैमाना क्या है? सिर्फ साधु संतों को आतंकवादी कहना। सेक्युलरिज्म का पैमाना क्या है? कि सनातन उन्मूलन कार्यक्रम करना। ये सेक्युलरिज्म का पैमाना है क्या? सेक्युलरिज्म का मतलब होता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुम्बकम के साथ कार्य और काम करना। तो ये विरोध करने वाले कौन होते हैं? अगर ये कहीं मस्जिद नहीं गए होते, कहीं चर्च में नहीं गए होते, कहीं किसी रोजा इफ्तारी नहीं किए होते तो ये कह सकते थे कि मोदी को नहीं आना चाहिए। जब ये खुद गंदे हैं, ये खुद कालनेमी है, तो ये कैसे कह सकते मोदी नहीं आना चाहिए? तो मेरे कहने का मतलब है, मेरी इच्छा है कि मोदी जी आए, मोदी जी आ रहे हैं। विपक्षी की इच्छा नहीं है मोदी जी ना आए, तो विपक्षी का क्या मतलब है? विपक्षी मुद्दाबीन है। विपक्षी अगर इसी लायक होता तो विपक्ष में क्यों बैठता? राम सबके हैं तो सबको न्योता देना चाहिए, न्योता छाट कर दिया। ना, न्योता सबको दिया गया, कांग्रेस के भी दिया गया, उनका नहीं आएगा। ममता बनर्जी को कहा नहीं, केजरीवाल को दिया नहीं, वहाँ पे बिहार को दिया गया, कहा नहीं। अभी तक उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने राम भक्तों को गोली चलाई उनको भी दिया गया, वो अभी कुछ बोले नहीं। सबको डर है, सब भगवान राम के माया में पड़ गए हैं। जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। मेरे देश के नौजवान भाइयों, राम भक्त तुम जग जाओ। न्योता सबको दिया गया, सब बना कर रहा है। तुम भी वोट मत देना इन हरामखोरों को, इन कालेमियों को, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं, जो सनातन का नहीं मेरे काम का नहीं, जो भारत का नहीं, जो तिरंगे का नहीं, जो यह कहता हो कि राम काल्पनिक, उनको आप भी अपने कल्पना में बसा दो, काम खत्म कर दो। कह रहे हैं भाजपा जो है मंदिर के नाम पर राजनीति कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले मंदिर का इस प्रकार से उद्घाटन करना वोट हासिल करने का तरीका है। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? इन्होंने क्यों नहीं किया भाई? विपक्ष के लोगों ने क्यों नहीं किया? विपक्ष के लोगों ने गोली चलवाई, विपक्ष के लोगों ने काल्पनिक कहा, तो वो भी तो राजनीति कर रहे थे। तो हमारी इच्छा है जल्दी मंदिर का निर्माण हो।
अच्छी बात है, करना चाहिए बीजेपी को राजनीति। बीजेपी तो कर ही नहीं पा रहा है। बीजेपी फर्जी में विपक्षियों को न्योता दे रहा है। इनको तो न्योता ही नहीं देना चाहिए, इनको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई उनको बीच चौराहे पे विपक्षियों को खड़े करके गोली मार देना चाहिए। आप बता रहे हो कि इनको न्योता देना चाहिए। भाजपा तो गलत काम कर रही है। जो राम के भक्तों की सीना गोली चलने किया उसको न्योता में बुला रही है। इनको बीच चौराहे पे खड़े करके जिनके परिवार के लोग बड़े हैं उनको बुलाकर कहना चाहिए इनको गोली मार दो, क्योंकि इन्होंने तुम्हारे भाई की हत्या किया था। ये करना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी तो कर ही नहीं रही। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार होती तो और बड़ा मंदिर हम बना देते। हाँ नहीं, उन्होंने तो कहा तो कि उनके माननीय मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राम भक्त की सीना गोली से हमने छल्ली किया, राम भक्त की सीना कम पड़ जाता, गोली कम नहीं पड़ता। तो उन्होंने तो कहा। तो आप आज अखिलेशुद्दीन जी तो कहेंगे ही, क्योंकि अखिलेशुद्दीन जी जब थे तो वो कहते थे वहाँ बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, वो रिकॉर्डेड है। तो ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, इनका विश्वास नहीं। अब एक ना बहुत मुद्दा उठता है रोजगार को लेकर कि जो मंदिर है क्या वो रोजगार दे देगा, इस पर एक बार आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा अयोध्या को कौन जानता है। नहीं, रोजगार की बात करते हो, देखो सारे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, जितने लोग आए हैं किसी को तिलक लगा होगा, किसी ने माला लिया है, किसी ने पटके ओढ़े हैं, कोई प्रसाद लेगा, कोई किसी होटल में रुकेगा, कोई वहाँ से चल के किसी ऑटो रिक्शा से आएगा, हनुमानगढ़ी पहुँचेगा, वहाँ भी कुछ द्रव्य दक्षिणा देगा और लोगों का कल्याण होगा। ये रोजगार है। इकोनॉमी मंदिर के इर्द गिर्द घूमता है और घूमेगी। जो ये कहते हैं इसीलिए वो विपक्ष से खत्म हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजू दास जी हमारे साथ मौजूद थे, हनुमानगढ़ी के महंत। उन्होंने तमाम उन विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया जो मंदिर के मुद्दे पर लगातार राजनीति करते हुए आ रहे थे। रोजगार का मुद्दा उठाया जा रहा था, मंदिर के मुद्दा बनाते हुए कि मंदिर का न्योता नहीं दिया गया। ऐसे कई नेता जो इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने में लगे हुए थे, उनको हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बने रहिए हमारे साथ।